ये एक आलू को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे जिंगर केएफसी पकौड़ा। आपने जिंगर चिकन खाई होगी, जिंगर विंग्स खाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल के जिंगर पकौड़े। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले आपने एक आलू ले लेना है। आलू जो है वो नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने इसको पील ऑफ कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसको पील ऑफ कर लेती हूँ, टूल की मदद से मैं इसको पील ऑफ कर लेती हूँ। तो जब तक मैं पील ऑफ कर लेती हूँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पील ऑफ होने के बाद इसको मैंने कटिंग करने लगी हूँ। इसको मैं गोल स्लाइस में कटिंग करूँगी, लंबे स्लाइस में कटिंग नहीं करूँगी। तो आपने कैसे कटिंग करनी है, ना ज़्यादा मोटी सी कटिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है? तो आपने इसको बिल्कुल इक्वल साइज़ में जल्दी-जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। और जो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। कटिंग का हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखेंगे देखिए ज़्यादा ना पतले हैं और ज़्यादा मोटे हैं। तो और गोल स्लाइस में ही है क्योंकि पकौड़े जो हैं वो गोल स्लाइस के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसे गोल स्लाइस में काट लिया। इसके बाद मैंने इसको पानी में अच्छी तरह डिप कर लूँगी। पानी में मैंने अच्छी तरह इसको डिप कर लिया है ताकि कि इसका जो स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। और जब तक हम नेक्स्ट जो प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस के दौरान जो है हमारे ये आलू जो हैं वो काले ना हो। तो इसको ढक के रख लेते हैं और अपने मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि ज़बरदस्त से ज़िंगर पकोड़े खाने हैं आज हमने और लास्ट भी खाने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बॉल ले लिया, इसमें मैंने आधा कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? आर पर फ्लार से क्या जाता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने आधा कप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, यानी कि नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने आधा चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, ठीक है? और साथ ही अब मैं इसके अंदर एक और इंग्रीडिएंट्स ऐड करने जा रही हूँ, वो है जी आधा चाय का चम्मच एक कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि अभी हमने कोडिंग बनानी है, ठीक है? बैटर बनाना है, ठीक है? इसलिए। और 2 से 3 चुटकी हल्दी, ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। और इसको अच्छी तरह हम मैंने मिक्स कर लेंगे ड्राई मसालों को मिक्स करने से होता है कि दबाव के तमाम मसाले ना अच्छी तरह इक्वली मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद अभी मैं लूँगी पानी। पानी का इस्तेमाल करूँगी और इसका मैंने पेस्ट बनाना है अच्छा-सा, क्योंकि कोडिंग वाला, ठीक है? ना ज़्यादा पतला, पतला तो बिल्कुल भी नहीं आपने बनाना, क्योंकि पतला बनाएँगे तो वो आलूओं के साथ उसका वो चिपकेगा नहीं, ठीक है ना? आलूओं को उसको बटर लगेगा ही नहीं। और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि वो गाढ़ा बन जाएगा तो वो मोटा-मोटा सा एक लेयर लगेगी, ठीक है? ये देखिए जी, मैंने पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर लिया है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये आपके सामने। इसको कर देते हैं साइड पे और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है फिर हाफ़ कप ही मैदा, एक बड़े से शीशे के बाउल में मैंने लेना है, क्योंकि अब हमने इसको ज़िंगर बनाना है, ठीक है? ज़िंगर बनाने के लिए क्या करना है, हमने एक इसका अच्छी तरह वो बनाना है कोडिंग करने के लिए। तो मैंने क्या किया, आधा चाय का चम्मच से थोड़ा-सा कम रेड चिली पाउडर, आधा चाय से थोड़ा-सा कम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ठीक है? ज़्यादा अगर स्पाइसी आपको पसंद है तो आप ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। और 1 चुटकी इसके जितनी ही हमने हल्दी डालनी है, इससे ज़्यादा हमने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। और थोड़ा-सा नमक, नमक आपने फिर भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालना, लेकिन मैं थोड़ा-सा ही डाल रही हूँ क्योंकि हमने बैटर में भी नमक का इस्तेमाल किया था। अब ये ड्राई मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अभी मज़ीद हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये कोड है, कोडिंग के लिए हमने बनाया है। जो ज़िंगर की कोडिंग करेंगे वो इसके ज़रिए ही करेंगे। तो ये भी स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है और मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। पहले हमें क्या करना है, आलू का स्लाइस लेना है और उसको अच्छी तरह बैटर में कोट करना है, यानी कि बैटर लगाना है। बहुत अच्छी तरह लगाने के बाद और इससे एक्स्ट्रा जो बैटर है उसको थोड़ा-सा हम झाड़ लेंगे। और जिससे क्या होगा कि जब हम इसको कोट करेंगे तो वो मैसी भी नहीं होगा और गिरेगा भी नहीं बैटर, ठीक है जी? तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं वहाँ से उठाती हूँ एक वो जो हमने रेडी किया हुआ था अपना कोडिंग करने के लिए मैदा, जिसमें हमने स्पाइसेस मज़े-मज़े के डाले थे, उसकी मैं अच्छी तरह से पे कोडिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह मैं कोडिंग कर रही हूँ और थोड़ा-सा प्रेस करना भी है ताकि कि जो कोडिंग है ना वो मैदे की इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए, ठीक है? ये लाज़मी आपने करना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा झाड़ लेना और उसको कर देना साइड पे रख देना। अब और तमाम के तमाम आलूओं को इसी तरह आपने कोडिंग कर लेनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम के तमाम आलूओं को अच्छी तरह कोडिंग कर ली है। और ये देखिए लग रहे हैं ना ज़िंगर टाइप के, देखिए ज़िंगर टाइप जो बनते हैं ज़िंगर्स, उस तरह की लुक अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और जैसे ही ऑयल गरम
हुआ, तो मैंने आँच मीडियम से लो कर दी और इस तमाम के तमाम ज़बरदस्त से स्पाइसी से ज़िंगर बर्गर जो रेडी होने वाले हैं वो इसके अंदर, बर्गर नहीं कहना था, ज़िंगर पकौड़ा जो है वो रेडी होने वाला है, वो इसके अंदर हमने डाल देना है। इसको फ्राई करना है, पकाना है, आँच मीडियम से लो होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हल्की आँच पे, ठीक है? तो इसको हमने हार्डली 3 से 4 मिनट ही लगेंगे कि तमाम के तमाम आपके डिश भर के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ-साथ आपने जो बाकी पकोड़े हैं ना वो भी आपने इसके अंदर ऐड करते रहना है, ज़िंगर पकोड़े। और ये देखिए क्या प्यारा सा कलर आज ऐसे आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हमने ज़्यादा इसको आलूओं को ज़्यादा हमने मोटा नहीं कटिंग की थी, ताकि इसलिए नहीं कटिंग की थी कि जो हीट है ना वो इक्वली इनको लगे और ना ज़्यादा तेज़ हीट में नहीं पकाना था हमने, इसलिए, ठीक है? ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि आपका कलर भी इसी तरह का प्यारा सा आना चाहिए। और अभी ये बस रेडी हो चुके हैं, झटपट से रेडी हो गए हैं ज़िंगर पकोड़ा। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपके सामने देखिए इतनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है जैसे ज़िंगर चिकन की या विंग्स की आती है, ठीक है? जल्दी से मैं डिश में, क्योंकि डिश भर के मैंने बनाए हैं, 1 आलू से मैंने बनाए हैं डिश भर के इतने ज़बरदस्त से ज़िंगर पकोड़ा। तो ये जी हाज़बंद गरमा-गरम, और मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने अंदर से बिल्कुल भी पक चुके हैं और बाहर से बहुत से क्रिस्पी है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे बताना है कि ये ज़िंगर पकोड़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।